है आप सभी का एक्सेल की लाइव क्लास में। एक्सेल की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का एक्सेल की लाइव क्लास में स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं और आप हमें कमेंट करके बता दें कि आवाज और बाकी सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं है। कहीं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वॉइस क्लियर ना जा रही हो या वीडियो क्वालिटी में कोई इशू हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने वो टॉप 21 फार्मूले लिख रखे हैं। टॉप 21 फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं जिनका आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल देखने वाले हैं। और सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आप किसी भी सेक्टर में आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये फार्मूले आपके बड़े काम के हैं, क्योंकि इनका यूज जो है आप मैक्सिमम क्षेत्रों में पाते हैं। मैक्सिमम सेक्टर में अगर किसी भी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू में ये फार्मूले ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। तो आज इन सभी फार्मूलों के विषय में हम ये जानेंगे कि इनको यूज़ कैसे करते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो एक एक चीज़ें आज मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको क्लियर करने वाले हैं काउंट इफ, फिर उसके बाद हम क्लियर करेंगे सम इफ, फिर हम आपके सामने क्लियर करेंगे प्रोडक्ट के बाद हम आपके सामने क्लियर करेंगे सम, फिर मैक्स मीन और फिर टुडे और साथ साथ नाउ, काउंट, रोमन, ट्रिम, अपर, लोअर और प्रॉपर, रिपीट, राउंड। तो ये सारे फार्मूले जितने आपके सामने लिखे गए हैं सारे के सारे फार्मूले आज प्रैक्टिकल में हम देखने वाले हैं कि इनका यूज हम किस तरह से करेंगे। हम 2 मिनट में क्लास को लाइव करेंगे, 2 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करेंगे जहां पे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और A to Z सारी चीजें हम आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और अगर कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज ऐसी हो जो आपको ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट पर पूछ सकते हैं। आपको लाइव में जो है रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। और एक विशेष बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अब हम इसके बाद जो शुरू करने वाले हैं वो अगला प्रोग्राम है। चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमने लगभग आज ये 50वीं क्लास है, 50 क्लास मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पढ़ाई है। और अभी एक्सेल को अगर हम पढ़ाते ऐसे रहेंगे तो एक्सेल बहुत लंबा और बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अब हम एक्सेल को यहीं पे रोकेंगे। अगर आप लोगों को एक्सेल में कहीं पे किसी फार्मूले में या किसी और जगह पे कोई दिक्कत आ रही हो या एक्सेल में आपको किसी भी प्रकार का और कुछ सीखना हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो या लाइव में ही आके हम आपको वो ट्रेनिंग दे देंगे। लेकिन अब हम अगला प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। आज तो एक्सेल ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे से हम जो है अगला प्रोग्राम चालू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में हम आपको प्रेजेंटेशन सिखाएंगे और वो भी यूनिक से यूनिक प्रेजेंटेशन और अलग अलग सेक्टर के लिए प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लगातार आपको वीडियो और लाइव में बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इनवाइट करना है ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहें और नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहें। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे काउंट इफ फार्मूला शुरुआत करते हैं। हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट इफ फार्मूला यूज करेंगे। पहले काउंट इफ फार्मूला का यूज समझ लेते हैं। काउंट का मतलब होता है गिनना और इफ का मतलब होता है लॉजिकल, मतलब ये तार्किक चीजों को गिनेगा। जैसे किसी रेंज को आपने सेलेक्ट किया और उस रेंज में 10 लोग 20 लोग हैं जिसमें से 2-4 लोग एक ही टाइप के हैं तो उनको काउंट करके दे देगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप प्रेजेंट एब्सेंट निकाल रहे हो तो 100 लोग अगर प्रेजेंट एब्सेंट में हैं तो उसमें कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, कितने लोग प्रेजेंट हैं कितने लोग एब्सेंट हैं, ये काउंट करके दे देगा। तो काउंट इफ फार्मूला का यूज इस तरह से किया जाता है। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहली सीट लेते हैं
जिसका नाम हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं और लिख देते हैं काउंट इफ। और यहाँ पर भी हम लिख देंगे ताकि आपको क्लियर हो कि हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, काउंट इफ फार्मूला, काउंट इफ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखते हम ताकि हम सब पे चेंज कर पाए और दिखने में भी थोड़ा लुक अच्छा आए, क्योंकि बाद में भी हम वीडियो को लाइव करेंगे तो वो भी थोड़ा सा यूनिक लगे तो अच्छा लगेगा लोगों को भी। एक में फॉर्मेटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब आपके सामने ऐसे कॉमन अच्छी तरह से डिस्प्ले होने लगेंगे। तो यहाँ पर इसके कलर को हमने रेड कर दिया, या आप कोई भी कलर कर सकते हैं जो मर्जी आपकी। तो हमने इसको रेड कर दिया है और इसको हमने थोड़ा सा साइज इसकी कम कर दी। और यहाँ पे जो लिखा है काउंट इफ, इसको हमने क्या किया, यहाँ से कट कर लिया और या इसको डिलीट कर देते हैं, छोड़िए। इस पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट टेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंट इफ। अब हम इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे, फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे और इसको सेंटर कर लेंगे। और यहाँ से इसके फॉन्ट को हम कर देते हैं एरियल ब्लैक। और अब आप देखें तो यहाँ पे ये हो गया काउंट इफ फार्मूला। तो ये हमने इसको सेट कर दिया। अब हम काउंट इफ फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको ज्यादा फील्ड नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम कुछ एंट्री करते हैं, जैसे नेम की एंट्री और एज की एंट्री। अब यहाँ पे हम नेम लिखते हैं, नेम में हम ऐसे ही ABCD लिख देते हैं, ABCDEFGH। तो हमने ये लिख दिया। अब ये नेम का हो गया और ये एज का हो गया। अब इसमें एक ही एज है 15 साल, इसकी 20 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल। तो इस तरीके से आप इसको लिखते चले जाते हैं। और अभी तो ये छोटे नंबर्स हैं, मतलब छोटे का मतलब कम नंबर्स हैं। अगर यही नंबर जब अधिक मात्रा में होंगे, 1000-2000 की संख्या में होंगे, तो इनको काउंट करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे में आप कौन से फार्मूला का यूज करें, काउंट इफ। अब आइए हम यहाँ पे निकालने वाले हैं क्या चीज, एज। यहाँ पे हम पता करेंगे कि इसमें जिनकी एज 15 है वो कितने लोग हैं। तो यहाँ पे हम एज बना दिए हैं, चलिए ऐसे बना दें, 15 और फिर 20 और 21 और 30। तो ये हमने बना दिया। अब हम 15 वाले में 15 का, 20 वाले में 20 का और 21 वाले में 21 का निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एज और इसको हमने सेलेक्ट करके कर दिया मर्ज एंड सेंटर। बाकी आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लेंगे। अब हम 15 वालों का एज निकालना चाहते हैं, तो इक्वल काउंट इफ। अब फिर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें रेंज लेना है जहां से जहां तक आप निकालना चाहते हैं। ये हो गया आपका रेंज। फिर कॉमा करना है। अब क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया मैं आपको समझा दूं क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आप किसको निकालना चाहते हैं, किसको। तो यहाँ पे डबल कोटेशन ओपन करके हम एज निकालना चाहते हैं 15 वालों की। तो हमने 15 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दिया। तो टोटल 15 नंबर्स के मतलब जिनकी एज 15 है, ऐसे 3 लोग हैं जिनकी एज 15 है। अब हम निकालना चाहते हैं 20 वालों की। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और फिर क्राइटेरिया हमारा जो होगा वो सेम यही होगा। तो हम इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हैं, उस रेंज को, और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देते हैं। कॉमा के बाद डबल कोटेशन में हम यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम टैब की को प्रेस करेंगे। तो 20 की एज वाले टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग। अब 21 की एज वालों का निकालना चाहते हैं, तो इक्वल
काउंट इफ, और फिर रेंज हमारा यही है, फिर कॉमा, डबल कोटेशन में एज कितनी 21, तो 21 डबल कोटेशन क्लोज, इसमें 3 लोग हैं। और अब जैसे 30 वालों की एज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको आप चेंज कर दें, बाकी और सब वही रहने दें। तो 30 वालों की एज क्यों नहीं आ रही है, एक बार फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट इफ, कहीं कहीं फार्मूले में अगर दिक्कत हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है, इक्वल काउंट इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और सेल रेंज यहां से यहां तक लेते हैं, फिर कॉमा करते हैं, डबल कोटेशन में एज हम देते हैं 30 डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो 3 लोग हैं। अब देखिए, अब जैसे इनकी एज हो गई 21, तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर चेंज होंगे, इनकी एज हो गई 21 तो ऑटोमेटिक नंबर चेंज होते चले जाएंगे, इनकी एज हो गई 30, तो देखिए ऑटोमेटिक ये नंबरिंग चेंज होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप काउंट इफ फार्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा जो फार्मूला है वो है सम इफ। अब सम इफ फार्मूला यूज क्यों किया जाता है वो आप समझ लीजिए। पहले आप सम इफ फार्मूला यूज करने का, अब देखिए मैं यहाँ पे एक नई सीट लेके इसको भी रीनेम कर दे रहा हूं और इसका भी नाम मैं यहाँ पे दे देता हूं सम इफ। और अब यहाँ पे हम सम इफ फार्मूला यूज करेंगे, तो सम इफ फार्मूला कैसे यूज करेंगे इसको हम कॉपी करके लेके चलते हैं दूसरी सीट पर, और काउंट को हम चेंज कर देते हैं SUM सम इफ। अब ये सम इफ फार्मूला यूज क्यों किया जाता है, सम का मतलब होता है जोड़ना और इफ का मतलब होता है लॉजिकल टाइप का जोड़ अगर आप करना चाहते हैं तो सम इफ फार्मूले का यूज किया जाएगा। जैसे सम इफ फार्मूला एग्जांपल हम देते हैं, ये 3 क्राइटेरिया, ये 3 भागों में काम करता है, मतलब ये इसका जो क्राइटेरिया होगा वो 3 जगह पे काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपके यहाँ कोई भी स्कूल कॉलेज या आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां पर आपके बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो आइए हम उससे रिलेटेड बात करते हैं। जैसे यहां पे हमने बना दिया नेम, फिर हमने बना दिया कोर्स, फिर हमने बना दिया फी, बाकी हम और डिटेल नहीं लेते। अब यहां पे हमने नेम लिखा ABC, अब ये हो गए। तो अब हम इनमें क्या करते हैं, देखिए फील्ड मैंने शॉर्ट इसलिए बनाई है ताकि आज की क्लास काफ़ी लंबी ना हो, नहीं तो 21 फार्मूले में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कोर्स मान लीजिए कि आप टाइपिंग सिखाते हैं, टाइपिंग, फिर आपके यहाँ पढ़ाया जाता है DCA, आपके यहाँ पढ़ाया जाता है CCC। चलिए हम 3 कोर्स की ही बात कर लेते हैं, टाइपिंग, फिर DCA, टाइपिंग, ट्रिपल सी, और फिर ट्रिपल सी। अब आप पता करना चाहते हैं कि टाइपिंग से फी कितनी आती है और CCC से फी कितनी आती है और इसकी फी। तो जैसे अभी यहाँ पे टाइपिंग की फी हमने निर्धारित कर दी 5000 और DCA की फी हमने निर्धारित कर दी 8000 और CCC की फी निर्धारित कर दी 4000। तो अब हम यहाँ पे टाइपिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे हम फी डालेंगे 5000, DCA का हमने दिया 8000। अब हम इसको भरते चले आएंगे। अब ये तो आपका ही काम है, इसको और कोई नहीं करेगा। तो अब हम इसको कंट्रोल D करके जहां तक CCC है वहां तक फिल कर देते हैं और फिर अब ये हमारे सारे कोर्सेस तैयार। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक फील्ड बनाते हैं कोर्स,
कोर्स, और फिर यहाँ पे एक फील्ड बना दें फीस, या आप फीस की जगह पे आप कर सकते हैं इनकम, कि कितनी कमाई आपकी हो रही है। तो अब यहाँ पे जितने कोर्स हैं सबका आप लिस्ट बना सकते हैं, या आप यहाँ पे जैसे हम कोर्स में 3 कोर्स है तो हम कर सकते हैं कि पहला कोर्स है टाइपिंग, दूसरा कोर्स है डीसीए, और तीसरा कोर्स है ट्रिपल सी। अब फिर उसके बाद आते हैं हम इनकम पे। अब कितनी इनकम है, तो सबसे पहले आप इक्वल करेंगे और लिखेंगे सम इफ, फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप रेंज लेंगे। तो रेंज आपका क्या होगा, रेंज आपका ये होगा जहां पे आपने कोर्स लिख रखा है। फिर आप कॉमा करेंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मतलब किसको आप जोड़ना चाहते हैं, तो हम टाइपिंग को जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग ना लिखकर हम क्या करें, यहाँ से चाहे टाइपिंग सेलेक्ट कर लें, चाहे यहाँ से टाइपिंग नहीं सेलेक्ट हो रहा है। अब ये हो गया, तो ये हमने ले लिया टाइपिंग, फिर कॉमा, अब फिर उसके बाद सम रेंज, जोड़ना किसको है। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर देंगे। अच्छा सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया कि हमको ये जो रेंज उठानी है, ये रेंज कहाँ से उठानी, ये रेंज यहाँ से उठानी है। अब इंटर, तो टाइपिंग के टोटल जो जितने लोग हैं वो यहाँ पे आ गए। अब इसी तरीके से अगर डीसीए का निकालना है तो इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, फिर आपका सम रेंज क्या है ये, फिर उसके बाद कॉमा, आपका क्राइटेरिया क्या है डीसीए, फिर कॉमा, आपका सम रेंज जिसको आप जोड़ना चाहते हैं वो क्या है, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब इसी तरीके से ट्रिपल सी का निकालना चाहते हैं तो इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, फिर आपका ये एरिया। देखिए कॉपी पेन लेकर आप बैठिए जिससे आप एक एक चीजों को बेहतर तरीके से ध्यान से समझ पाए और एक भी चीज आपसे मिस ना हो। क्योंकि आज हम बहुत यूनिक ये क्लास दे रहे हैं, नेक्स्ट डे से हम पावर पॉइंट की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो आप आज एक एक चीजें क्लियर कर लें। तो ये हो गया सम इफ फार्मूला। अब सम इफ फार्मूले के बाद अगला हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रोडक्ट फार्मूला। अब प्रोडक्ट फार्मूला यूज क्यों किया जाता है, प्रोडक्ट फार्मूला हमेशा उस जगह पे यूज किया जाता है जहां पर आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब गुणा करते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट फार्मूला कैसे यूज किया जाता है वो आप समझिए। एक बात आप समझिए, जैसे आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, आपने कोई प्रोडक्ट लिया और उसकी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से उसके प्राइस से आपको मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए यहां पे हम एक फील्ड बनाते हैं, यहां पे हमने बना दिया प्रोडक्ट नेम, और यहां पे बना दिया हमने क्वांटिटी, और यहां पे हमने बना दिया यूनिट प्राइस, और फिर हमने बना दिया अमाउंट। अब हम देखिए, अब हम प्रोडक्ट में उस सामान का, जो भी प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। तो हम प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे ज्यादा कुछ ना करके जैसे लिख देते हैं ए बी, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। तो अब आप उसकी क्वांटिटी कितना ले रहे हैं, तो जैसे हम क्वांटिटी ले रहे हैं मान लीजिए 10, और उसका यूनिट प्राइस कितना है 50, फिर 15, और फिर इसका यूनिट प्राइस है 70, फिर लगभग 90, और यूनिट प्राइस है 40, और फिर इस तरीके से सबका हम यूनिट प्राइस यहाँ पर ऐड कर देते हैं और यूनिट ऐड कर देते हैं। कितना क्वांटिटी आपने परचेज किया और उसकी प्राइस कितनी है
ये निकालना है आपको। तो अब आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए देखिए चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अच्छा, ये प्रोडक्ट का फार्मूला थोड़ा काफी ज्यादा लंबा हो गया। अब ये दिख रहा होगा प्रोडक्ट फार्मूला, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब आदमी बताने लगता है तो उसका माइंड पूरी तरीके से उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है अमाउंट। तो इक्वल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद फिर आपको क्या करना है, पहले सेल का नाम देना है, सेमी कॉलन लगाना है, और फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। फिर से एक बार देख लीजिए, इक्वल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद आपको क्या करना है, क्वांटिटी का फिर मल्टीप्लाई करना है इससे, इंटर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेना जहां तक आप जोड़ना चाहते हैं, गुणा करना चाहते हैं, सॉरी। अब आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। कंट्रोल डी की को प्रेस कर देंगे तो देखिए ये जुड़ता चला आएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और ये फार्मूला कौन सा है आपका, प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट। अब अगला हमारा जो फार्मूला है वो कौन सा है, प्रोडक्ट के बाद सम। अब आते हैं सम फार्मूले पर। सम फार्मूला यूज क्यों किया जाता है, पहले तो हम इसको उठा ले चले, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, और इस फार्मूले का नाम समीप से है, सम अकेले कर देते हैं। इसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं और यहाँ पे रीनेम करते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं सम। अब ये सम फार्मूला कैसे किया जाता है, सम फार्मूले का यूज तब किया जाता है जब आप क्या करते हैं, किसी विशेष रेंज को जोड़ना चाहते हैं। अगर आप किसी विशेष रेंज को जोड़ना चाहते हैं तो आप सम फार्मूले का यूज करते हैं। अब सम फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने यहां पे लिखा, किसी एक दुकान की ही बात कर लेते हैं। यहां पे आपने लिखा प्रोडक्ट और फिर यहां पे लिखा आपने अमाउंट, अमाउंट और फिर आपने लिखा प्राइस, सॉरी यूनिट, आपने लिखा क्वांटिटी और यहां पे लिखा आपने यूनिट प्राइस और फिर आपने लिखा अमाउंट। अब आपने यहां प्रोडक्ट का नाम दिया ए बी सी, आप इस तरीके से प्रोडक्ट का नाम यहां पे दे देते हैं। अब क्वांटिटी आपने खरीदा 10 और प्राइस फिर आपने खरीदा 15 और प्राइस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहां पे कुछ इंक्रीज कर दी। अब हम क्या चाहते हैं कि टोटल हमें कितना पैसा सामने वाले को पे करना है ये पता चले। तो इसके लिए एक तो मैंने अभी फार्मूला बताया आपको प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट से एक एक प्रोडक्ट का निकाल पाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका आप यहाँ पे इक्वल सम का भी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन और फिर उसके बाद आप यहाँ से पहले सेल को लेते हैं और फिर आप एस्टिक लगाते हैं। एस्टिक क्यों, एस्टिक मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है। अब फिर इंटर। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ गया, आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो सबका रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल कितना अमाउंट सामने वाले को पे करना है वो आप यहाँ पे डिसाइड करें। तो जैसे सामने वाले को मान लीजिए आप पे करना चाहते हैं, कितना कितना पे करना है, तो आप अल्टर की के साथ आप इक्वल की को प्रेस करें और इंटर कर दें, तब भी ये सम फार्मूला काम कर जाएगा। यहां से आपको पता चल जाएगा कि जिसको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसका भी आप हिसाब रख रहे हैं, वो कौन है, उसको टोटल कितना पेमेंट आपको देना है। ये सम हो गया। सम के बाद अब हम मैक्स, तो एक नई सीट लेते हैं और इसको हम कर देते हैं रीनेम
और इसका नाम हम कर देते हैं मैक्स, और इसको हम यहाँ पे लाके इसका नाम हम लिख देते हैं मैक्स। ये आपका मैक्स फार्मूला। अब मैक्स फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा? जैसे आप मान लीजिए किसी स्कूल का डेटा तैयार कर रहे हैं, तो किसी भी स्कूल का डेटा तैयार करते समय आप वहां पे ये निकालना चाहते हैं कि सबसे अधिक नंबर कौन बच्चा लेके आया है। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले आप लिखें स्टूडेंट नेम, फिर आप लिखते हैं मार्क। अब यहां पे हम स्टूडेंट का नाम दे देते हैं ABC। अब आप अपने हिसाब से दे लीजिएगा। अब हम यहां पे नंबर फिल करते हैं। ये लेके आया है 200 नंबर और ये लेके आया 220 नंबर। अब ये छोटे रैंक है, छोटे नंबर्स हैं, इसलिए इनको काउंट करना थोड़ा आसान है। और अगर यही ज्यादा होते तो क्या होता? तो एक एक को गिनना, किसी एक को तलाशना, ये थोड़ा मुश्किल होता आपके लिए। तो अब हम यहाँ पे ऐसी एक फील्ड बनाते हैं जिसमें हम ये बनाते हैं मैक्सिमम मार्क। तो मैक्सिमम मार्क लाने वाला कौन सा स्टूडेंट है? तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जिस सेल में आप मैक्सिमम मार्क निकालना चाहते हैं वहां पे आप टाइप करें इक्वल और आप लिखें MAX मैक्स। फिर आप अपने मैक्स लिखने के बाद अब आप क्या करें, अपने सेल रेंज को सेलेक्ट करें और फिर आप ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे तो सबसे अधिक नंबर लाने वाला कौन सा स्टूडेंट है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगला हम बनाते हैं मिन। अगला फार्मूला शायद मिन ही है, देख लेते हैं। हाँ, मिन है। तो अब हम यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करते हैं और रीनेम करते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं MIN मिन। और फिर से हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करते हैं मिन। यहाँ पे मैक्स किया कि नहीं? हाँ। अब हम चाहते ये हैं कि किसी सेल रेंज में सबसे छोटी संख्या, या इसी को ही ले लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पर आके पेस्ट कर देते हैं। अब हमें पता करना है कि सबसे कम नंबर लाने वाला कौन है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं मिनिमम नंबर, या NO अकेले कर दीजिए। मिनिमम नंबर, सबसे छोटी संख्या किसकी है या सबसे कम नंबर कौन लेके आया है। तो इक्वल MIN, फिर आप ब्रैकेट ओपन करें और उसके बाद आप यहाँ पे सेल एड्रेस को सेलेक्ट करें। अब सेल एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना। तो सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पर है वो है 10। अगर इसको आप 100 करते हैं तो देखिए 100, इसको आप कर देते हैं 500, तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 200 की है। यहां से मिनिमम नंबर आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम यहां पे बात करेंगे, मिनिमम के बाद हो गया टुडे का फार्मूला। अब टुडे कैसे निकालें और क्यों, यहां पे हम लिख देते हैं टुडे। अब हम इस फार्मूले को कॉपी कर दें, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी Ctrl+C, और यहां पे आके हम लिख देते हैं Ctrl+V करके, और इसको हम कर देते हैं टुडे। अब यहां पे मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि पर डे जब स्टूडेंट आ रहे हैं या पर डे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस दिन का जैसे आज आपने क्या किया, आपने आज 10 प्रोडक्ट एंट्री करी और कल आपको सेम डे फिर चाहिए, मतलब
कल का जो डेट हो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हम बनाते हैं, चलिए प्रोडक्ट पे बना देते हैं प्रोडक्ट, और यहां पे बनाते हैं बैलेंस, कितना प्रोडक्ट अभी हमारे पास बचा है और डेट। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम देते हैं ABC। अब ये प्रोडक्ट के नाम हो गए। अब यहाँ पे बैलेंस देखते हैं। बैलेंस मान लीजिए 500 आज है, 300 है, 400 है। और अब हम क्या करते हैं, जैसे ये चाहते हैं कि आज जितना हमारे पास बैलेंस बचा है वो ही दिखाई दे, कल क्या होगा, ये डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो आपको लिखना इक्वल टुडे, फिर आपको ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है, तो आज की जो डेट होगी वो आ जाएगी। क्या करना है, इक्वल टुडे, फिर से आप देख लीजिए इक्वल टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। और यहां पर आप देखेंगे कि आज की ही डेट आ चुकी है। आपको बार बार डेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप इसको ड्रैग कर दीजिए। अब ये जो कल की डेट होगी, कल की डेट होगी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कल आप जब इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ आज जो 12 तारीख है, आज 12 तारीख है, वो 12 से ऑटोमेटिक अपडेट होके 13 तारीख में चेंज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे, ये तो मान लीजिए आपका हो गया टुडे का, और फिर अगला फार्मूला हमारा कौन सा है, नाउ का। तो अब हम नाउ फार्मूले पे काम करने वाले हैं। सीट 9 इसको उठा के इधर रखते हैं लास्ट में, और इस पर हम लिखते हैं इसका नाम नाउ। और देखिए, उम्मीद है कि आपको सारे फार्मूले जो भी मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जिससे आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसको लिख देते हैं नाउ। ये जो हमारा फार्मूला है वो नाउ का है। अब जैसे मान लीजिए, चलिए हम यही प्रोडक्ट ले लेते हैं, यही ले लेंगे, और यहाँ पे हमें ये भी डिस्प्ले करना है कि प्रोडक्ट का नाम और डेट तो डिस्प्ले करनी ही करनी है, साथ साथ एक चीज और डिस्प्ले करना है, क्या, कि कितने बजकर कितने मिनट पर प्रोडक्ट आया था। तो आपको ऐसे में क्या करना है, सिंपल कौन सा फार्मूला यूज करना है, नाउ फार्मूला यूज करना है। लिखना है इक्वल और करना है नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर आपकी आज की डेट आ गई। टाइम भी चाहते हैं तो आप इसके फॉर्मेट को आप चेंज करें, और एक चीज आप ध्यान दें, ये ऑटो अपडेट नहीं होगा, ये आज ही की डेट दिखाएगा और बाकी कोई अपडेट नहीं देगा। अब आप जैसे चाहते ये हैं कि यहाँ पर डेट और टाइम दोनों हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। टाइम के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इस तरीके से एक फार्मूला यूज करना होता है। तो जैसे आप कौन सा फार्मूला लेना चाहते हैं वो आप कॉपी कर लीजिए, और फिर आप चले आइए डेट पे। डेट पे आने के बाद ऐसा डेट चाहते हैं, अब आप कस्टम कर लीजिए, और फिर उसके बाद वन टाइम स्पेस देके और यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइम भी शो करने लगेगा। तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे आप डेट देखना चाहें या टाइम देखना चाहें, वो सब आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। ये आज का ही डेट दिखाएगा, कल ये ऑटो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ये टुडे का फार्मूला नहीं है, ये अभी का फार्मूला है नाउ। अब फिर उसके बाद हम बात करेंगे काउंट। काउंट का यूज कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और फिर यहां पे आके इसको हम कर देते हैं पेस्ट। देखिए, काउंट का मतलब होता है गिनना। ये याद कर लीजिए, काउंट फार्मूला यूज कब किया जाता है, जब किसी चीज को गिनना हो। तो अभी एक मिनट, सॉरी बता रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं किया।
तो अब हम इसको ऊपर लाते हैं और इसको लिख देते हैं काउंट। काउंट फार्मूला तब यूज किया जाएगा जब किसी चीज को गिनना होगा। अब गिनने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने यहां पे कुछ एंट्री करी, मैं आपको दिखाता हूं। आपने यहां पे लिख दिया प्रोडक्ट और फिर उसके बाद आपने यहां, अच्छा यहां पे तो हमने लिखा ही नहीं, काउंट फार्मूला है काउंट, और ये देखिए यहां पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट और फिर हमने लिख दिया क्वांटिटी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नाम दिया A B C D E F G H I, बस इतना हमने काफी कर दिया। अब हमें यहां पे क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, क्वांटिटी हम भरते हैं। तो हम क्वांटिटी भरते हैं और क्वांटिटी हम कैसे करेंगे, यहां पे आके क्वांटिटी लेते हैं और यहां पे हमने लिखा 10 और बी में हमने ब्लैंक छोड़ दिया और फिर 20 20 30 और 40 और 10 और 1। अब हमें काउंट करना है, किसको काउंट करना, किसको है, काउंट हमें करना है इस एरिया को जो हमारा यहाँ पे फिल हुआ है। फिल वाले एरिया को काउंट करने के लिए आपको करना इक्वल और फिर यहाँ पे आपको लिख देना काउंट और फिर ब्रैकेट ओपन करके आप जहां से जहां तक गिनना चाहते हैं वहां से वहां तक सेलेक्ट करें और एंटर कर दें। तो टोटल जो एंट्री हुई वो कितनी हुई, 7 एंट्री हुई। आप देख सकते हैं 3 2 5 1 6 1 7। अभी जैसे यहां पे आप कुछ भर देंगे तो देखेंगे 8 एंट्री हो गई। तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर अगला जो हमारा फार्मूला होगा वो कौन सा है, रोमन। तो आइए अब हम रोमन को देखते हैं। पहले हम इसका नाम चेंज करेंगे रोमन और फिर यहां पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको रोमन नंबर्स लिखने होते हैं, आपने क्या किया, आपने नंबरिंग करी और नंबर में फिर आप रोमन ऐड करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे हम पहले फार्मूले का नाम लिख देते हैं रोमन। अब यहाँ पे आपने लिखा नंबर और फिर यहाँ पे आपने लिखा रोमन। अब हम क्या करते हैं, रोमन में हमने लिख दिया 10, चलिए 1 2 कर देते, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपने एंट्री की। अब आप इसका रोमन निकालना चाहते हैं तो रोमन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक तरीका यूज करना है। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जिस नंबर से निकालना है वही नंबर की जरूरत है। इक्वल रोमन और फिर यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पर सेल लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब आप देखें इसका रोमन नंबर यहां पर आ गया। देख सकते हैं मैंने साइज को थोड़ा इंक्रीज किया, देख सकते हैं आप, ये इसका रोमन नंबर डिस्प्ले कर रहा है। अब यही रोमन नंबर अगले वाले में भी निकालना है, तो इक्वल रोमन फिर ब्रैकेट ओपन और फिर आपको क्या करना है, ये ले लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ऑटोमेटिक, अब ये बार बार ना करना पड़े तो उसके लिए तो आप लोग, कई बार मैंने बताया कि आप क्या करें, इसको ड्रैग कर दें। जब आप ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां पे ये फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा फार्मूला होगा, कहां गया ये, अगला फार्मूला है ट्रिम। अब ये ट्रिम फार्मूला यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं वो आपको मैं समझाता हूं। ट्रिम फार्मूला जैसे किसी विशेष नंबर पर आप कोई विशेष काम करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि चलिए आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर क्या करने वाला है कि किसी चीज को ट्रिम करने वाला, आपने अलग अलग जगह पे लिख दिया। एग्जाम्पल लीजिए, समझाता हूं।
चाहे आप यूट्यूबर का एग्जांपल ले लीजिएगा या किसी और का। पहले तो हम ट्रिम लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, जूम को थोड़ा छोटा करते हैं और कॉपी करते हैं और फिर दूसरे वाले में आके इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद इसका हम रीनेम करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे ट्रिम। जो हमारा फार्मूला है वो ट्रिम है, तो हम लिख देते हैं ट्रिम और इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब चलिए मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने लिख दिया अब ये यूट्यूबर के लिए हो गया, या मान लीजिए आप सेलर हो गए, किसी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको लिखना था परचेज माई प्रोडक्ट। तो आपने क्या किया, परचेज एक सेल में लिख दिया, माई दूसरे सेल में लिख दिया और प्रोडक्ट दूसरे सेल में लिख दिया। अब आप क्या करते हैं, अब आप ट्रिम का यूज करते हैं। तो ट्रिम का यूज कैसे किया जाएगा, एग्जांपल आपको सिंपल एक काम करना है, आपको लिखना है इक्वल और फिर करना है आपको ट्रिम और फिर ब्रैकेट ओपन करके आप इस सेल को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। तो आप देखिए ये यहां पे दिखने लगा, लेकिन ये ऐसे अभी सिर्फ यहां पे यही आया, लेकिन हमें दिखाना क्या है, परचेज माई प्रोडक्ट, ये सब एक में आ जाए। तो आपने क्या किया, इसमें स्पेस करके परचेज माई सॉरी कैपिटल में कर देता हूं, माई और फिर स्पेस करके आपने किया प्रोडक्ट। अब आप देखिए, अब यहां पे जैसे आपने लिखा तुरंत यहां पे वो एक साथ डिस्प्ले होने लगा। जैसे अभी देखिए यहां पे छिप जा रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर दिख रहा है। तो ये ट्रिम फार्मूला का यूज करके आप कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को आप इस तरीके से बहुत आसानी से डिस्प्ले कर पाएंगे। अब हम अगले फार्मूले की बात करते हैं। तो अगला क्या है, अगला है अपर। अपर का मतलब मैं आपको समझा दूं, अपर का मतलब होता अपर केस। तो अपर केस का मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या करते थे, आप चीजों को स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में करते थे, तो आप यहां पे उसको कैसे करेंगे वो आप समझिए। इसको कॉपी करते हैं और फिर हम लेके चलते हैं दूसरे वाले में। यहां पे हम इसका नाम लिख देते हैं अपर और अब यहां पे हम लिखते हैं स्मॉल लेटर और फिर उसके बाद यहां पे हम कर देते हैं कैपिटल लेटर। अब हम स्मॉल में लिखते हैं, चलिए यहां पे हमने लिख दिया अमन, रमेश, आलोक, अजीत, विपिन, ये हमने नाम लिख दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां कैपिटल लेटर में इसको डिस्प्ले करना है। तो इक्वल कैपिटल, यहां पे आपको सिंपल क्या करना है, कैपिटल फार्मूला यूज करना है। तो आपको लिखना होगा इक्वल, सॉरी कैपिटल में लिखना है ना, तो अपर फार्मूला है अपर और दिमाग में कैपिटल चल रहा है, तो लिखते हैं अपर लिखने के बाद अब फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो इसी तरीके से आप जैसे ही कंट्रोल डी की को प्रेस करें या आप क्लिक करके नीचे के साइड आप ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि यहां पर ये ऑटोमेटिक अपर केस में लिख उठा। इसी तरीके से अगर अगला जो हमारा फार्मूला है वो हम देख लेते हैं कौन सा है। अपर के बाद है लोअर। ये तो फार्मूले काफी ज्यादा और टाइम हमारे पास कम है, तो अभी एक क्लास और चला दी जाए इसके बाद की, क्योंकि आज का टाइम तो बस यहीं पर हम सोच रहे हैं कि क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अपर तक का आज हम सेव करते हैं। तो इसको फाइल में चल के सेव कर लेते हैं, कोई भी नाम देके।
यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉप 21 फार्मूले। तो आज हमने सिर्फ इतना ही बताना है, बाकी का जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लाइव क्लास में देखेंगे। टॉप 21 फार्मूला, बाकी के जो फार्मूले बचे हुए हैं उनके विषय में हम बात करेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। चूंकि आज की क्लास का टाइम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ अपर केस 12 फार्मूलों की बात की है, तो लगभग 12 फार्मूले और हमारे बचेंगे जिनके विषय में हम नेक्स्ट लाइव क्लास में सीखेंगे। तो कल की लाइव क्लास फिर से 11 बजे ही होगी, जिसमें हम आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं जो फार्मूले बचे हुए हैं। तो कल आप टाइम से 11 बजे 11 o'clock ज्वाइन हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इनवाइट करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। तो थैंक यू सो मच। लाइव